सर ये केजरी गैंग, रामद्रोही गैंग, इन सब ने एक ढोंग किया, राम भक्ति का चोला ओढ़ा। सुप्रीम कोर्ट में एक चोला ओढ़ करके केजरीवाल गया था कि जी हम तो कंगाल है, हमारे पास पैसा नहीं, हम रैपिड रेल नहीं देंगे। वही केज के लिए हम एक को पैसा नहीं दे सकते। वही केजरी कह रहा है पैसा बनाने हमें आता है, हमने दिल्ली में मुफ्त बिजली, मुफ्त सब कुछ करके दिखा दिया कि पैसा कहां से आता है। अब हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दूसरे राज्यों में भी इसी ढंग से इस पूरे देश को बिजली से भर देंगे, और हमें ये टेक्निक पता है कि बिजली कैसे आता है। महफिल, कल ही आपने बताया कि जो बेंगलुरु में लूट की महफिल लगनी है, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी डायरेक्टर को हटा दो, क्योंकि चोरों को लगता था कि ईडी का यही डायरेक्टर है, इसीलिए हम लोग पकड़े जा रहे हैं। डायरेक्टर हट जाएगा तो हम लोग ठीक ठाक हो जाएंगे। तो उसका जश्न ये लोग मना रहे थे। हम एक केजरी के, एक सबसे पहले सर एक जरा सा ऑडियो को सुन लेते हैं केजरी के बदमिजाजी को, और उसके बाद हम आपसे आते हैं कि ये खेल क्या चल रहा है बेंगलोर से लेकर के। केजरी और कांग्रेस के बीच चूहा बिल्ली का खेल क्या है जो भारत की तबाही लाने की तैयारी है। जरा केजरी को सुन लीजिए। बता, दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है, हरियाणा में भी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? मॉडल दिखा दिया अब हम लोगों ने। 24 घंटे बिजली भी मिल सकती है, फ्री में भी बिजली मिल सकती है। ये हमसे पूछा करते थे, हमारे ऊपर चैलेंज करते थे जब दिल्ली का मैं चुनाव लड़ा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अब पैसा भी आ गया। दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है दिल्ली सरकार। हमारा बजट घाटे में नहीं है, फ्री बिजली देके भी घाटे में नहीं है। पंजाब सरकार का रोज बजट बढ़ता जा रहा है, रोज बजट बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके जितना कर्जा पंजाब पे चढ़ा हुआ था, सारा कर्जा उतार रहे हैं अब धीरे धीरे। इतना कर्जा इन्होंने चढ़ा, क्यों? नीयत साफ है, ईमानदार लोग हैं हम लोग। तो ये जाके आप लोगों को बता, दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है, हरियाणा में भी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? सर ये ऑडियो में उतना हिस्सा नहीं, आगे कह रहा है कि चौथी पास को कुछ नहीं पता, पढ़े लिखे को पता है। अब इसका भगवंत मान कितना पढ़ा लिखा है ये पूरा देश जान रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि आदमी कह रहा है कि पैसे की हमें कोई कमी नहीं है। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बन रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में कहकर कहा कि हम कंगाल हैं, और उसके बाद ये नौटंकी। मनीष जी, इसके पढ़े लिखे एक जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने कल कहा था, हम लोग का जो डिबेट था कि बंगलौर में देश को कैसे लूटा जाए, इसकी बैठक होने जा रही, इसका प्लान बनने जा रहा है 2024 के चुनाव के तैयारी के नाम पे, वो उसकी पुष्टि आदमी कर रहा है, उसकी पुष्टि कर रहा है। ये पढ़े लिखे की बात कर रहा है। बताता हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी इस देश के लिए कितना खतरनाक है। वो कितना खतरनाक है ये अभी बताता हूँ। जब इस देश का प्रधानमंत्री बड़ा पढ़ा लिखा था, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ा था, कहाँ कहाँ पढ़ाने जाता था, सबसे बड़ा पढ़ैया था, सबसे बड़ा पढ़ाने वाला था वो मनमोहन सिंह। तो कैसे देश लूटा है, कैसे लूटा गया है, ये कल भी मैंने जिक्र किया था, और दुनिया जानती है, सबको मालूम है कि जब बहुत पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, हार्वर्ड तक का पढ़ा हुआ, और वहां पढ़ा भी, वहां पढ़ाया भी उसने, वो आदमी जब इस देश का प्रधानमंत्री बना तो कैसा उसका सत्यानाश किया। केवल एक ही चीज मैंने बताई थी कि देश की संपदा में कि कोयला उसने कैसे 30 लाख करोड़ का कोयला लुटा दिया था भ्रष्टाचारियों को, दलालों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, यारों को। दूसरा पढ़ा लिखा ये मनीष जी, दूसरा पढ़ा लिखा ये इतना ईमानदार है कि इसके 3 मंत्री जेल में, वो जितेंद्र तोमर जेल काट के आया, सत्येंद्र जैन जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में। कल कैसे परसों नरसों हम लोग को दिखाई कैसे इसके भ्रष्टाचार का स्कूल वो भरभरा के ढह गया। तो ये एक पढ़ा लिखा वो और एक पढ़ा लिखा ये, तो वही है कि राम मिलाई जोड़ी, ये कंधा है कोड़ी, दोनों आदमी कोड़ साबित हो रहे हैं। ये जब बड़ा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री था दिल्ली का ये, और जब जिस समय कोरोना आया तो सबसे ज्यादा मौतें प्रति लाख, ये जब गिनती गिनाता उससे मत गिने, दिल्ली की आबादी ही 2 करोड़ है, तो उस हिसाब से बताता कि हमारे यहाँ नहीं, इस तरह के जब आंकड़े निकाले जाते हैं तो प्रति लाख कितने मौतें हुई या प्रति 10 लाख कितनी मौतें हुई, पूरी दुनिया में ये मापदंड है। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ 10 लाख पे 30-35 आदमी मरे थे, जहाँ 24 करोड़ की आबादी है, इसके यहाँ 2.5-3 करोड़ की आबादी, यहाँ प्रति 10 लाख 1100 से ज्यादा मौतें हुई थी। तो ये आदमी की जान से खेल गया, ये तब पढ़ा लिखा है। और जबकि उत्तर प्रदेश की चिकित्सा सुविधाएं सब जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए मनीष जी, बिहार जहां बहुत बदतर हालत में है समझिए एक तरह से चिकित्सा सेवाएं, वहां पर भी दिल्ली से कम 1/3 मौतें हुई थी। अगर दिल्ली में 3 हुई तो बनारस बिहार में 1 मौत हुई। तो
तो ये पढ़ा लिखा आदमी इतना महंगा पड़ गया इस देश को। ये समझिए, ये दिल्ली केजरीवाल तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा और मनमोहन सिंह जैसा पढ़ा लिखा, उससे ज्यादा हमको अनपढ़ प्रधानमंत्री ये मोदी बहुत पसंद है, क्योंकि उसने अपने आप को साबित किया। और अभी बताता हूँ कि पढ़ा लिखा कैसा चोर होता है और अनपढ़ जो होता, जो जिसको पढ़ा लिखा नहीं होता, ये कह रहा है अनपढ़, मैं इसी की बात मानने ले रहा हूँ। एक अनपढ़, मैं एक अनपढ़ जो चाय बेचने वाला है वो कितना ईमानदार होता है, ये अभी बताऊंगा। तो केजरीवाल तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये मनीष जी, वो तो कोयले वाला तो मैंने कल बताया ही था, उसको रिपीट करना ठीक नहीं। अब बताता हूं कि आज मनीष जी इस पे आऊं कि ये उदाहरण दूं, इससे पहले जरा एक तथ्य दर्शक समझ लें कि आज ये केजरीवाल और वो कांग्रेस आज ये अपने मूल चरित्र में लौट आए, लुटेरे चरित्र में, देश को लूटने वाले चरित्र में, राज्य को लूटने वाले चरित्र में, उसमें ये पूरी तरह से नंगे होके आ गए। आज मनीष जी, इन्होंने जो जीएसटी पे भारत सरकार ने उसको पीएमएलएन एक्ट के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसको संबद्ध कर दिया है कि जीएसटी की चोरी पर अब आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लगेगा। तो उस पर ये आग बबूला होगा एकदम। ये केजरी तो ऐसा तड़पने लगा जैसे इसके पिताजी पे लग गया मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट, किसी व्यापारी पे नहीं। ये इतना आग बबूला हुआ, इसने ऐसे उलूल जुलूल बयान दिया, प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोले कि एकदम साफ हो गया कि ये चोरों, लुटेरों, डकैतों के समर्थन में अभी तक ये मुफ्तखोरों की फौज इकट्ठा कर रहा था, अब ये प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, इस देश की सरकार के खिलाफ चोरों, लुटेरों, डकैतों की भी एक गिरोह अपने साथ लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। आज इसने खुलकर इस बात को कह दिया। जरा मनीष जी दिखा दीजिए कि आज किस तरह नंगा ही उतर आया। इसकी जो फाइनेंस मिनिस्टर है दिल्ली सरकार की, वो कितना खुलकर उन चोरों, लुटेरों के चक्कर में समर्थन में अपना बयान दे रही है और क्या तर्क दे रही है। जरा शर्म आनी चाहिए सब समाज को। ये जो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, ये जरा इसकी वित्त मंत्री सुनिए, इसकी सरकार की मंत्री को। बहुत सीरियस मुद्दा है कि कुछ दिन पहले ये गजट नोटिफिकेशन 7 जुलाई को केंद्र सरकार ने निकाला है, जो जीएसटी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत लेके आता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आज इस देश में 1,38,00,000 जीएसटी देने वाले लोग हैं, वो तुरंत ईडी के शिकंजे में आ जाएंगे। अब ईडी चाहे गली मोहल्ले में जाके किसी भी व्यापारी पे, किसी भी बिजनेसमैन पे ईडी या पीएमएलए का केस लगा। हम इसे पूरा नहीं सुना रहे हैं जानबूझ करके, ताकि चूंकि मुझे लग रहा है हाँ ठीक छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए मनीष जी। ये इतना ही काफी था कि ये जिस तरह से ये बयान दे रही थी, तो ये भी बड़ी पढ़ी लिखी है। एक वो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री, उसकी ये पढ़ी लिखी मंत्री। ये दर्शक मेरे ट्विटर पर पढ़ा, इसको पूरा आप सुन लेंगे, 1.5 मिनट का है ये वीडियो। ये मनीष जी ने इसीलिए इशारा किया है कि सतीश जी के ट्विटर पे जाकर के आप इस पूरे को सुन सकते हैं, बहुत लोगों ने सुना। और मनीष जी जरा उसका केजरीवाल का ट्वीट दिखा दीजिए, वो तो पूरा जरा दिखा दीजिए केजरीवाल ने क्या कहा। केजरी ने ट्वीट किया है, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता, कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी में शामिल कर दिया, यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो ईडी उसे गिरफ्तार करेगी, बेल भी नहीं मिलेगा। और जीएसटी प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग जीएसटी भी दे रहे हैं उसे भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद खतरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ईडी से बचाता फिरेगा। ईडी के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चोट में आ जाएंगे और कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद खतरनाक है। आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इसके खिलाफ बोलेंगे, केंद्र सरकार इसे तुरंत वापस ले। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से चिरकुट आया था सर। और वो गुड़ के बाप कोलू बनी जी, वो जो कांग्रेस है वो कैसे इसके समर्थन में आ गई है जीएसटी के, वो भी दिखा दीजिए। वो पवन खेड़ा जो उनके मीडिया का इंचार्ज है, उसी में पड़ा हुआ मनीष जी उसका ट्वीट। उन्होंने, कांग्रेस ने भी यही भाषा बोली है और ये एक्ट को वापस लेने की मांग की है कि जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से अलग कर लिया जाए। तो ये अपने दोनों ट्वीट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये पवन खेड़ा का है। जीएसटी को पीएमएलए के अधीन लाने से ईडी
को भी व्यापारी को गिरफ्तार करने का, मतलब दोनों ने एक ही ट्वीट लगभग कर दिया। वही किया, बिल्कुल एक भाषा बोलिए। कांग्रेस पार्टी लगातार जीएसटी के सरलीकरण का पुरजोर वकालत करती रही है। मोदी सरकार इस तरह की तुगलकी फरमान लाकर देश के करोड़ों व्यापारियों को भयंकर परेशानी में डाल रही है। हम इस तानाशाही पर डटकर विरोध करेंगे। मतलब इन लोगों ने तय कर लिया है कि हम बेईमानी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो है तो वो तो हमारे साथ है ही है, तो हम ये खेल करते रहेंगे।